हाय फ्रेंड्स, नवे रसोई में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। इडली और सांभर की दोनों की एक साथ में रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ और एकदम टेस्टी और एकदम हेल्दी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ और चटपटी चटकारेदार रेसिपी आपके लिए मैं लेके आई हूँ। चलो सांभर बनाना शुरू करते हैं। पहले सांभर बनाते हैं। सांभर बनाने के लिए मैं सांभर वाली दाल ली हूँ, पत्ता गोभी ली हूँ, गाजर ली हूँ, टमाटर, धनिया, हरी मिर्च, ये सभी चीज़ें ली हूँ मैं। और वेजिटेबल ले लेती हूँ मैं, आलू, प्याज, इमली और मटर और बैंगन। आपके घर में जो भी चीज़ अवेलेबल हो वेजिटेबल के अंदर वही आप ले सकते हो, ज़रूरी नहीं फिक्स नहीं, इसमें जो भी अवेलेबल हो फ्रिज के अंदर वही ले लीजिए। मैं तुअर की दाल डाल देती हूँ सांभर बनाने के लिए। 1 कटोरी तुअर की दाल ली हूँ और अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ गाजर, पत्ता गोभी, आपके पास जो भी सब्जी अवेलेबल हो वही डाल सकते हो आप। हरी मिर्च डाल देती हूँ और मैं टमाटर डाल देती हूँ, प्याज डाल देती हूँ, फिर आलू कटे हुए डाल देती हूँ और मटर डाल देती हूँ। अब मैं बैंगन को कट कर के डालूंगी। पहले मैं इसलिए कट नहीं की थी क्योंकि ये काला पड़ जाता है थोड़ी देर में। अब मैं छील के और कट करके डाल देती हूँ। अब मैं मसाले डाल देती हूँ। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच नमक अपने स्वाद अनुसार डालना आपको। सांभर के साथ मटर वाली इडली बनाएंगे। अब मैं इसके अंदर 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देती हूँ। अब मैं पानी डाल देती हूँ। पानी डाल के और फिर इसे कुकर में सीटी लगा लूँगी। अब कुकर का ढक्कन बंद कर देती हूँ। अब गैस पे चढ़ा देती हूँ 2-3 1 सीटी आ गई। मेरे चैनल पे आप पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाना ज़रूर। अब तीसरी सीटी आ गई। अब मैं देखती हूँ सांभर बन के तैयार हुआ नहीं हुआ। तो देखिए सांभर एकदम बन के तैयार हो गया। अब मैं इसे जो मोटी साइज में है उसे अच्छी तरह से फेंट देती हूँ और अच्छी तरह से मिक्स कर देती हूँ। फेंट के सांभर के अंदर जो भी वेजिटेबल डाली उसको फेंट देती हूँ और एक जीव कर लेती हूँ। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है इडली और सांभर की। अब मैं इसे अच्छी तरह से फेंट दी हूँ। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ जो इमली भिगो रखी थी वो इमली का रस और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब गैस पे कढ़ाई चढ़ा लेती हूँ इसके अंदर तड़का लगाने के लिए सांभर के अंदर। अब मैं ऑयल डाल देती हूँ कढ़ाई के अंदर। ऑयल डाल के अब मैं इसके अंदर जीरा डाल देती हूँ और राई डाल देती हूँ। लाल मिर्च डाल देती हूँ, साबुत लाल मिर्च। अब मैं इसके अंदर कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। अब चुटकी भर हींग डाल देती हूँ, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और बहुत टेस्टी बन के तैयार होएगी। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। अब मैं इसके अंदर प्याज डाल दूंगी, बारीक कटे हुए प्याज और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पका लूँगी। अब मैं इसके अंदर हरी मिर्च डाल दूंगी। प्याज पकने के बाद में 2 हरी मिर्च ली थी, इसे बारीक कट करके डाल दी हूँ मैं। अब इसे अच्छी तरह से पका लूँगी सांभर के तड़के को। अब तड़का तैयार हो गया। अब मैं इसके अंदर जो सांभर बना रखी थी वो डाल दूंगी मैं। देखिए कितना प्यारा और कितना अच्छा कलर आया है। एकदम होटल स्टाइल में बना के तैयार करेंगे सांभर और इडली होटल के अंदर खाने जाते हैं कितनी महंगी मिलती है। तो आपको इजी तरीका बताऊंगी मैं जो घर पे ही बना के आप खाओगे और एंजॉय करोगे।
अच्छी तरह से बॉईल आने दूंगी। जितने अच्छी तरह से बॉईल आएगा उतना ही अच्छा कलर भी आएगा, टेस्ट भी आएगा। और इसे गोल गोल घुमाती रहूँगी। और भी मोटी साइज में वेजिटेबल बची होगी वो सभी टूट जाएंगी। इसके अंदर सांभर के अंदर मेन चीज़ तो इसे अच्छी तरह से बॉईल करना है, उबाल लानी है इसके अंदर। देखिए चटपटी सांभर बनके तैयार हो गई। आप इसके अंदर हल्का सा गुड़ भी डाल सकते हो या चीनी भी डाल सकते हो, आप डालना चाहो तो। मैं इसके अंदर डाल देती हूँ बारीक कटा हुआ हरा धनिया। मैं इसके अंदर गुड़ या चीनी दोनों यूज में नहीं ले रही हूँ। आपको पसंद हो तो आप डाल सकते हो, मेरे बच्चों को पसंद नहीं है मीठा वाला सांभर, इसलिए मैं नहीं डाल रही। मिनटों में बन के तैयार हो जाता है सांभर। इसके अंदर कोई टाइम भी नहीं लगता। आप ऐसे सोचते होंगे भाई इसके अंदर काफ़ी टाइम लगता है, इसके अंदर बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। एकदम होटल व रेस्टोरेंट स्टाइल में बन के तैयार हो जाता है। अब मैं इसके अंदर सांभर मसाला डाल देती हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। घर का बना हुआ सांभर मसाला है। तो गरम मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी सांभर का मसाला। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ काला नमक। काला नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। लास्ट में मैं काला नमक इसके अंदर ऐड करी हूँ, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सांभर के अंदर काला नमक एकदम चटपटा बना देगा सांभर को। सांभर बनाना एकदम इजी है। अब मैं इसके अंदर बारीक कटा हुआ धनिया और डाल देती हूँ सांभर के अंदर। अब मैं एक बाउल के अंदर सर्व कर लेती हूँ। सांभर बनाना एकदम इजी है। अब एक बाउल के अंदर डाल ली हूँ मैं। देखिए कितना प्यारा कितना अच्छा सांभर बनके तैयार हुआ है। अब मैं इसके अंदर हरी धनिया की पत्तियाँ और डाल देती हूँ। देखिए कितना प्यारा कितना अच्छा सांभर बनके तैयार हुआ है। अब इडली बना के तैयार कर लेंगे। एकदम टेस्टी इडली बना के तैयार करेंगे, झटपट बन जाएगी इडली। मटर वाली इडली बनाएंगे। इडली बनाने के लिए मैं सामग्री देख लेती हूँ। मटर, अदरक, इनो, हरी मिर्च, सूजी, दही, ये चीज़ें मैं ले ली हूँ। और अब इडली बनाना शुरू करती हूँ। अब मैं एक मिक्सी का जार ले लेती हूँ और मिक्सी के जार के अंदर मटर को डाल के और इसे दरदरा टाइप में पीस के तैयार कर लूँगी। मटर को एकदम हरे मटर हैं, कच्चे कच्चे। अब मैं अदरक भी डाल देती हूँ इसके अंदर, हरी मिर्च डाल देती हूँ। अब हल्का सा इसके अंदर पानी डाल के और सभी चीज़ों को अच्छी तरह से पीस के तैयार कर लूँगी। मिक्सी का ढक्कन बंद कर दी हूँ मैं और मैं पीस के तैयार कर लेती हूँ। तो लीजिए मैं पीस के तैयार कर ली, एकदम बारीक हल्का सा दरदरा मसाला बना के तैयार कर ली। अब एक बाउल ले लेती हूँ और बाउल के अंदर डाल देती हूँ। बाउल के अंदर डाल दी हूँ। अब मैं सूजी डाल देती हूँ जो कटोरी भर के रखी हूँ वो। अब मैं इसके अंदर दही डाल देती हूँ। दही और सूजी दोनों बराबर लेनी है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। एक जीव होने तक इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है, जब भी इडली का टेस्ट अच्छा आएगा। कम से कम आधे घंटे या 1 घंटे पहले दही के अंदर सूजी को भिगो के रखना है, क्योंकि अच्छी तरह से सूजी फूल जाएगी जब अच्छा टेस्ट आएगा। अब मैं इसके अंदर नमक डाल देती हूँ स्वाद अनुसार और नमक को भी अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। नमक और दही, मटर, सूजी सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और मिक्स करके रख दूंगी। अब मैं गैस पे कुकर ले ली हूँ। इडली कुकर के अंदर पानी डाल देती हूँ और जाली लगा के और ढक्कन बंद करके गैस पे रख देती हूँ। पानी गर्म हो जाएगा। अब मैं इडली स्टैंड ले ली हूँ। इडली स्टैंड के अंदर ऑयल डाल के और इसे ऑयल लगा दूंगी। पहले ही तैयार करके रखना है, इनो डालने से पहले सभी चीज़ों को।
फिर इनो डालने के बाद में इसे लगाएंगे तो फिर इसके बबूले आएंगे, वो बंद हो जाएंगे। अब मैं इडली के अंदर तड़का लगाने के लिए ऑयल डाल दी हूँ। ऑयल के अंदर राई डाल देती हूँ और कड़ी पत्ता डाल देती हूँ। एकदम टेस्टी इडली बना के तैयार करेंगे। अब मैं उड़द की दाल ली हूँ, उड़द की दाल डाल देती हूँ तड़के के अंदर। इन चीज़ों से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इडली के अंदर। अब इसे अच्छी तरह से पका लूँगी मैं। अच्छी तरह से पका के और तैयार कर लूँगी। अब तड़का तैयार हो गया पक के। अब मैं देख लेती हूँ आधे घंटे बाद में इडली का पेस्ट बनाया हुआ। अब मैं एक इनो ले लेती हूँ और इनो को इसके अंदर डाल दूँगी। इनो को इसके अंदर डाल के और हल्का सा पानी डाल दूँगी। फिर अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। हल्का सा पानी डाल दी हूँ। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी क्योंकि जल्दी जल्दी करना है। फिर इसके बबूले आएंगे इनो के, वो टूट जाएंगे। अच्छी तरह से मिक्स करके और जो तड़का मैं तैयार करी हूँ वो तड़का डाल दूँगी इसके अंदर। एक बार आप भी बना के ट्राई कीजिए। अब मैं तड़का ऐड कर देती हूँ। इडली पेस्ट के अंदर तड़का डाल दी हूँ मैं। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अच्छी तरह से मिक्स करके और फिर मैं इडली स्टैंड के अंदर डाल दूँगी। झटपट बन जाने वाली रेसिपी है इडली और सांभर की। अब मैं इडली स्टैंड के अंदर डाल दूँगी। थोड़ा थोड़ा करके सभी के अंदर डाल दूँगी। आपने होटल व रेस्टोरेंट के अंदर खूब खाई होगी इडली और सांभर। एक बार घर पे बना के ट्राई कीजिए। घर का टेस्ट अलग ही होता है होटल से। तो होटल रेस्टोरेंट के अंदर काफ़ी महंगी मिलती है इडली और सांभर। घर पे बना के खाओगे तो होटल व रेस्टोरेंट जितने पैसे में तो घर पे पूरी फैमिली खा लेगी। इतना कम खर्च में बन के तैयार हो जाती है। तो मैं सभी के अंदर डाल दी हूँ। अब मैं देख लेती हूँ पानी अच्छी तरह से गर्म हुआ कि नहीं हुआ। पानी गर्म हो गया, अच्छी तरह से देख लेती हूँ। पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब मैं रख दूँगी छोटा वाला स्टैंड, फिर उससे बड़ा वाला स्टैंड रख दूँगी, फिर सबसे बड़ा वाला लास्ट वाला रख दूँगी और इसे 15 या 20 मिनट के लिए पकने दूँगी। 15 मिनट वैसे तो काफ़ी हैं। अब ढक देती हूँ और 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने दूँगी। और इसे बार बार खोलना नहीं है, एक बार ढक के रख दीजिए, बार बार नहीं खोलना। और 15 मिनट के बाद में मैं चेक करके देखूँगी और आपको बताऊँगी भाई इडली को कैसे चेक करते हैं। अब मैं एक चक्कू ले लेती हूँ और चक्कू की सहायता से आपको बताती हूँ भाई इडली पक गई या ना पकी, कैसे पता चले कैसे नहीं पता चले, तो मैं आपको बता रही हूँ। अब मैं एक चक्कू ले ली हूँ और चक्कू इसके अंदर लगा के देखती हूँ। तो चक्कू के लग के नहीं आ रही तो समझ जाइए पक गई, और चक्कू के चिपक के आ रही होगी तब आप समझ जाइए भाई नहीं पकी। अब मैं एक एक करके सभी को बाहर निकाल लेती हूँ, तीनों को बाहर निकाल के और 5 मिनट के लिए ठंडा होने दूंगी। और उसके बाद में मैं निकालूंगी एक प्लेट के अंदर। थोड़ी देर के बाद में अब निकाल लेती हूँ। 5 मिनट के बाद में ठंडा होने के बाद प्लेट ले लेती हूँ और प्लेट के अंदर निकाल के डाल लेती हूँ। इजी तरीके से निकल जाएंगे। आप तुरंत ताज़ा निकालते ही निकालोगे तो इतनी इजी नहीं निकल पाएंगे। 5 मिनट इसे ठंडे होने के लिए रख दोगे तो अच्छी तरह से निकल जाएंगी। देखिए कितनी इजी तरीके से निकल रही हैं और कितनी प्यारी प्यारी जालीदार इडली बनके तैयार हुई है। तो लीजिए इडली और सांभर दोनों बनके तैयार हो गए, एकदम टेस्टी। अब मैं सांभर रख देती हूँ, इडली तो बनके तैयार हो गई। तो लीजिए इडली और सांभर दोनों बनके तैयार हो गई और पता भी नहीं चला कितनी जल्दी बनके तैयार हो गई। आपको मैं बता रही थी चुटकियों में बनाना बताऊंगी इडली सांभर। तो नव्या रसोई के अंदर इडली और सांभर की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाना
क्योंकि मेरी अगली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।